वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। माय ट्रैप ये न्यू फ़ैन फिक्शन है, ये पहला पार्ट है। आई होप आप लोगों को मेरे तीनों फ़ैन फिक्शन पसंद आएंगे। एक मिक्सचर है, वंशन और तेगुक का मैशअप है, और दूसरा वंशन है, और तीसरा तेगुक है जो रेगुलर मैं डालती हूँ। मैं ज़ोर से नहीं बात कर पा रही हूँ, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, तो अगर धीमी आवाज़ आए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। माय ट्रैप का फर्स्ट पार्ट चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरुआत होती है हमारे तेहंग से, जो अपने दोस्त जिमिन के साथ अपने बहुत मस्ती कर रहा था। उससे मतलब वो किसी के पैसे को उड़ा रहा था। उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, ये एक ओमेगा वर्स होगी गाइस। सो जो फ़ोन पे वो क्या करता है, वो फ़ोन पे प्यार करते हैं, और उस बॉयफ्रेंड के पैसों से अभी वो अपने दोस्त जिमिन को और जिन को पार्टी दे रहा है, और इससे बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही है। यहाँ पे हमारा तेहंग सिर्फ मस्ती के लिए और लोगों को सज़ा देने के लिए ही क्या करता है, उसका एक वर्क है, साइड बिजनेस बोल सकते हो, कि वो लोगों के मतलब प्यार के जाल में फंसाता है उन लोगों को, कि जिन लोगों ने लोगों को डिच किया है, उनके बॉयफ्रेंड को, पहले बॉयफ्रेंड को डिच किया है, उनके साथ मिसबिहेव किया है, उनको उससे पैसे लूटे हैं। तो हमारा तेहंग वो करता है, वो ट्रैप बनाता है, और उस ट्रैप में कि सब लोग फंस जाते हैं, क्योंकि तेहंग इतना खूबसूरत है, कोई भी उसके प्यार के, उसके रूप के जाल में फंस सकता है। लेकिन हमारा तेहंग ये ना थोड़ा सा छुप के करता है, उसकी रियल आइडेंटिटी कोई किसी को पता नहीं है, और वो जो लोगों को ये सब करता है ना, उनसे, उनके बॉयफ्रेंड से पैसे भी लेता है। मतलब जिन लोगों ने धोखा खाया है, वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ मतलब क्या बोलते हैं उसको, बदला लेना होता है। तो इसलिए वो ऐसा तेहंग को हायर करते हैं। तो हमारा तेहंग भी उनसे पैसे लेता है। फ्री में क्यों करे यार, उसने शुरू किया था क्योंकि उसके दोस्त जिमिन को किसी ने ऐसे डिच किया था, तो इसलिए बदला लिया था तेहंग ने। तो दैट्स वाई तभी से वो ये बिज़नेस स्टार्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तेहंग गरीब है, नो, उसके मॉम डैड बहुत रिच है, लेकिन वो उसे पसंद है ये सब करना। बोलता है ना, फ़न के लिए, तो हमारा तेई फ़न के लिए सब करता है। तो हमारा तेहंग अपने जिमिन और जिन दोस्त के साथ बैठ के अपने कॉलेज में ये सब चीज़ें बातें कर रहा था, कि उसे एक नया असाइनमेंट मिला है, कि वो मतलब क्या बोलते हैं, उसका जो जिसने असाइनमेंट दिया है, उसका बॉयफ्रेंड उसे डिच करके, उसे यूज़ करके, थ्रो करके चला गया है। तो इसीलिए तो बोल रहा था कि तुझे पता है, उसका वो गधा बॉयफ्रेंड मेरे जाल में कुछ ही सेकंड में फंस गया। उसके पास, उसके बॉयफ्रेंड के पास कोई दिमाग नहीं है यार। मुझे नहीं पता ओमेगास को क्या हो जाता है, उनके क्या दिमाग में दिमाग नहीं है, उनका दिमाग क्या घुटने में है। मतलब ऐसे डम अल्फाज से कैसे कोई इम्प्रेस हो सकता है, मैं तो कभी ना हूँ। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है, हाँ हाँ तो कैसे होगा, तो स्पेशल है, यू आर स्पेशल ओमेगा तेयंग, यू आर स्पेशल। फिर नथिंग बोलता है, आई नो आई एम स्पेशल, सो डोंट डेयर टू टीज मी, मुझे टॉन्ट मत कर जिन। तो ना जिन को ये पसंद नहीं है कि तेयंग ये सब करता है। तो ना तेयंग और जिन कज़न्स है, और जिन उससे 2 साल बड़ा है, तो 2 साल ऊपर क्लास में बैठता है। तो इसीलिए ना हमेशा से जिन ना तेयंग को समझाता है कि ये सब ना करे, ये अच्छी बात नहीं है। तो तेयंग क्या बोलता है पता है, कि मुझे पता है कि अच्छी बात नहीं है यंग,
लेकिन क्या करूँ, उन अल्फाज को सबक सिखाना ज़रूरी होता है। जो अल्फाज अपने आप को इस दुनिया का रूलर मानते हैं, तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए वो कितने डम हैं। तो मैं ये इसलिए नहीं करता कि मुझे पैसे चाहिए। आप बोलते हो कि मुझे पैसे चाहिए, क्या मेरे डैड के पास कम है? मैं उनका इकलौता बच्चा हूँ, उनका जो है आखिर में सब कुछ मेरा ही होगा। मुझे ही उनकी कंपनी रन करनी होगी, आई नो दैट। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे वो उन लोगों की कहानी सुन के बहुत बुरा लगता है। तो ना जिन बोलता है तो पैसे क्यों लेता है, तो ना बोलता है कि अगर वो डफर ओमेगास उस गधे अल्फाज के ऊपर इतना खर्च कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना लूँ? उनके पास इतने पैसे हैं तो मुझे भी चाहिए। तो बोलता है, जिन बोलता है तेरे पास भी तो है। तो ना तेंग बोलता है, देखो ह्योंग, मैं अपने काम के पैसे लेता हूँ, मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं लेता, मैं अपने काम का चर्च करता हूँ। तो मेरा भी वक्त है, मुझे भी तो वक्त दे के ही ये सब करना पड़ता है। और टाइम इज़ मनी बॉस, मुझे तो यही चाहिए। तो बोलता है हाँ, उड़ाने के लिए। तो बोलता है ऐसा बोल के ना जिन और जिमिन, तेहंग और जिमिन हंसने लगते हैं। तो ना बोलता है कि अगर एक किसी खतरनाक अल्फा से तेरा पाला पड़ गया ना तेहंग, तो गया। तो बोलता है जिन होंग, आप क्या मुझे क्या बोलते हैं, कर्ज कर रहे हो? तो ना बोलते नहीं। तो ना जिन बोलते हैं सब कुछ जान बूझ के उनके साथ हुआ है या नहीं वो डिसाइड करके ही करना थे। मैं तुम्हें हर वक्त बोलता हूँ गलत कुछ भी नहीं करना किसी के साथ। तो ना तेंग बोलता अच्छा ठीक है योंग, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना, तो प्लीज़ अभी गुस्सा मत कीजिए, ठीक है? तो ना बोलता है, तेंग बोलता है योंग मुझे आपसे बात करनी थी। तो बोलता है क्या? तो ना तेंग बोलता है मॉम आपसे मिलना चाहती थी, उन्होंने बोला था कि आप उनके पास जाए और वो तो आपको कुछ कहना चाहती थी, मुझे बोला था क्योंकि आपने उनका फ़ोन नहीं उठाया था। तो ना जिन बोलता है हाँ हाँ, फिर मैं भूल ही गया था, मुझे उनसे मिलना होगा। तो जिन बोलता है छुट्टी के बाद मेरा इंतज़ार करना, मैं तेरे साथ जाऊँगा। तो ना जिमिन बोलता है क्या बात करनी है आंटी को तुझसे? तो ना जिन बोलता है मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मॉम ने मुझे बोला था कि आंटी मुझसे बात करना चाहती है कुछ, तो मैं जा रहा हूँ। तो भी आना, हम सब वापस स्लीप ओवर भी कर सकते हैं। तो ना तेंग बोलता है हाँ चलो स्लीप ओवर भी कर लेंगे। तो ना जिमिन खुश हो जाता है और बोलता है ओके। तो ना जिमिन और तेंग वहाँ से मतलब अपने क्लास के लिए चले जाते हैं और जिन अपने क्लास के लिए चला जाता है। तो हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है हमारा क्लोड ब्लडेड अल्फ़ा कोल्ड, हमारा जॉन्गकुक, हमारा हीरो। तो ना वो बोलता है कि वहाँ पे जॉन्गकुक बैठा हुआ था चुपचाप, एक बुक रीड कर रहा था। तो वहाँ पे भाग के हो भी आता है, बोलता है जॉन्गकुक। फिर बोलता है जॉन्गकुक बोलता है क्या है, चिल्ला क्यों रहा है? तो ना जॉन्गकुक वो भी बोलता है कि शुगर ने वहाँ पे मारपीट कर दी है, आर्यन रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन शुगर है कि रुकता ही नहीं है, तो तुझे आना पड़ेगा। तो बोलता है ओह, ये शुगर हमेशा से कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा क्यों करता रहता है, इसे सोने और लड़ने के अलावा कोई और काम नहीं है। तो ना वो भी बोलता है अभी चल, वरना वो दोनों टूट जाएंगे, उनके हड्डी कड्डी वो बहुत सारे हैं। तो ना वहाँ पे होबी और जॉन्गकुक भाग के जाते हैं। तो ना देखता है कि हाँ थोड़ा बहुत मार आरएम को भी पड़ चुका था और थोड़ा बहुत शुगर को भी पड़ चुका था। तो जो लोग मार रहे थे जब जॉन्गकुक को देखते हैं ना, तो वहाँ से तुम दबा के भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जॉन्गकुक को गुस्सा नहीं आता, वो समझाने की कोशिश करेगा, अगर नहीं समझा तो उसकी तो उन लोगों की शामत आ गई। अगर उन लोगों ने जॉन्गकुक ने देख लिया कि शुगर और जो आरएम को चोट आई है थोड़ी बहुत,
तो ना वो भागते हैं, बोलते हैं कि दोबारा देख लेंगे। तो ना जोगा बोलता है अभी कहाँ जा रहा है, अभी देखना, अभी भाग कहाँ रहा है, यहाँ पे आ, देख मुझे क्या सोच रहा है, मैं तुझसे डरता हूँ, यहाँ पे आ। तो ना वहाँ पे जंगकुक भाग के जाता है और बोलता है शुगर शांत हो जा, ऐसे चिल्ला क्यों रहा है, हमेशा तलवार लेकर तैयार रहता है या फिर सोने के लिए तैयार रहता है, या फिर तो वायलेंट रहता है या फिर साइलेंट, दोनों में से बीच का कुछ निकाल ले। अभी तो ये इसीलिए हाथ पैर टूट गए, या फिर सर से खून निकल रहा है, तेरा के कुछ भी नहीं हो सकता है शुगर। तो ना शुगर बोलता है मुझे तमीज़ से बात कर, मैं तेरा यंग हूँ। तो ना आर्यन बोलता है बड़ा होने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम बड़े होने का कुछ काम करता है, हमेशा हमें ट्रबल में डाल देता है। तुझे क्या लगता है यार, तू क्या सुपरमैन है, सबको अकेले मार देगा, अकेले हमेशा पंगा ले लेता है, तो बहुत खराब है। तेरे चक्कर में हमेशा मुझे और होबी को चोट लगती रहती है, तो तब पंगा क्यों नहीं लेता? हाँ, जब जोंगकुक तेरे साथ होता है तभी क्यों लेता है जब हम दोनों होते हैं? तो ना शुगर बोलता है वो पंगा लेने कहाँ देता है। तो ना फिर आरएम दिखता है, बोलता है कि मैं तुझे बहुत पीटूंगा, जितना मुझे चोट लगाए ना उससे 100 गुना चोट अभी तुझे मिलेगी। तो ना शुगर बोलता है देख पहले से मुझे दर्द हो रहा है। फिर ना वो तीनों जोंगकुक को देखते हैं और बोलते हैं कि जोंगकुक, फिर ना जोंगकुक की आंखें लाल थी, वो बोलता है कि आर यू क्रेजी, वो तुम लोगों को मारना चाहता था। तुम क्या शुगर यंग, तुम पागल हो? हाँ, तुम अपनी लाइफ को भी डेंजर में डाल देते हो और होबी और आर्यन यंग को भी। क्यों? वाई? क्या तुम्हें हमेशा उन लोगों को परेशानी में डालने का मज़ा आता है? हाँ, तो क्यों करते हो ये सब? ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अपनी खुदगर्जी के, अपने गुस्से को कंट्रोल करना तुम्हें आना चाहिए। तुम्हारी वजह से किसी और को हम हो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता था यूँ? हाँ, बताओ मुझे। तो ना शुगर बोलता है जंगकुक आई नो, जस्ट गुस्सा आ गया था। तो बोलते गुस्सा आ गया था, मैं उन लड़कों को दोष नहीं दूंगा, दोष आपका है, गलती आपकी है, तो आपको इस माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मुझे पता चला है क्या हुआ है यहाँ पे, गलती आपकी थी और उन लड़कों को आपने सबसे पहले मारा। तो बोलता आई नो मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। तो ना जंगकुक बोलते मुझे सॉरी बोलना है, बोल के उन्हें बोलिए। तो ना सीन शिफ्ट होता है, हमें तेहंग के तरफ का दिखाया जाता है कि तेहंग सब कुछ अपना कॉलेज का काम ख़त्म करके छुट्टी हो जाती है और वो सब लोग तेहंग के घर के लिए निकल रहे होते हैं। और तेहंग फिर बोल रहा था कि हम लोग सारी रात बातें करेंगे, बहुत मस्ती होगी क्योंकि कल छुट्टी है। तो बोलता है तो ना जिमिन बोलता है मैं मम को फ़ोन करके बता देता हूँ कि कल छुट्टी है। तो ना बोलता है तो बोलता है जिमिन बोलता है कि तेहंग मुझे तुझसे कुछ पूछना था। तो बोलता है पूछ। फिर जिमिन बोलता है तुझे ये सब करता है, क्या तुझे कभी भी किसी के लिए रियल फीलिंग नहीं हुई है? तुझे किसी को देख के नहीं लगा कि हाँ ये भी तेरा पार्टनर हो सकता है? तो ना तेहंग बोलता है नहीं, कभी ऐसा फील नहीं हुआ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो मैं उन खट्टी अल्फाज को पसंद भी कर सकता हूँ, कभी नहीं लगा। कोई ऐसा नहीं दिखा कि कभी मेरे दिल की घंटी बजा सके। तो ना जिन बोलता है ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कर, वो तुझे सीरियसली पूछ रहा है। तो ना तेहंग भी बोलता है योंग मैं सीरियसली ही बता रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा,
मैं कुछ भी हाइप करके नहीं बोल रहा, मैं सीरियसली ही बोल रहा हूँ। कभी किसी को मतलब नहीं लगा कि हाँ कोई मेरे दिल में भी हो सकता है, नॉट लाइक दैट कि अच्छे नहीं थे, अच्छे थे, लेकिन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, कि कोई भी ऐसा नहीं था कि वो मुझसे, मैं उससे प्यार करता हूँ ऐसा फील होता, नहीं, कभी नहीं। तो ना तेम बोलता है, तुम लोगों को पता है 2 दिन बाद मैं अपने एक दूसरे ट्रैप जिससे मैंने अपने ट्रैप में फंसाया है ना, उसके से ब्रेकअप करने वाला हूँ। तो बोलता है हाँ बेचारा, जिन ऐसा बोलता है। तो ना जिमिन बोलता है मुझे बहुत मज़ा आएगा, मुझे सामने रख के उसका दिल तोड़ना, मुझे सुनना है वो कैसे रोता है। तो ना तेंग बोलता है ओके डन डील। ऐसा बोल के मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आज की ये कहानी आपको पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी कैसी लगी, बाकी की कहानी भी कैसी लगी। आई लव